हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। ये सब जो मेथड है हम प्राइमरी डाटा कलेक्शंस के मेथड्स पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का मतलब होता है कि जिस पर्सन्स की प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है उस पर्सन से हम डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं, उसके वीकनेस, उसका स्ट्रॉन्ग एरिया सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कि डायरेक्ट हम किसी पर्सन के इंटरव्यू के थ्रू से उसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर रहे, उससे उसके बारे में नॉलेज नहीं मिल रही हमें, हम इनडायरेक्ट वे से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। Indirect oral investigation is the method by which information is obtained orally from people who are expected to possess the necessary information and not from the person regarding whom the information is needed। कि जो पर्सन है वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ सकता, डायरेक्टली हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उससे जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम उसके पास इनडायरेक्ट ओरली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। Under indirect oral investigation method, people from whom information is collected are called witness। कि जैसे कि अब मैं हूँ, मुझे कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मेरे तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे, तो ठीक है, आप प्रिंसिपल मैम को कहोगे, प्रिंसिपल मैम मुझसे पूछेंगे, फिर वो आपको आंसर करेंगे कि बीच में एक विटनेस हो जाता है जो आप तक मेरी सारी प्रॉब्लम्स को पहुंचाएंगे और मुझ तक उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। विटनेस के थ्रू जो काम करता है वो होता है हमारा ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इनडायरेक्ट मतलब आप मेरे से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हो, ठीक है, जैसे कि हमारा आरबीआई बैंक है, पब्लिक आरबीआई बैंक के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई ना, लेकिन आरबीआई फिर भी डील करता है पब्लिक के साथ। कैसे? आरबीआई पहले कमर्शियल बैंक के साथ डील करेगा, कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करेगी। प्रॉब्लम का हल, सॉल्यूशन तो आरबीआई ही करती है, मनी के सप्लाई को मार्केट में लेके आना, कंट्रोल करना सब आरबीआई करता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट रूप से करता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड बाय कमिटी एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट to know about grievance of worker. One may talk to their trade union leader rather than asking worker themselves। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है कि कोई यूनियन है, ठीक है, उसमें ना वो अगर यूनियन की पूरी हर एक वर्कर की प्रॉब्लम पूछने लग जाए तो उसको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ना ही वो उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, मनी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, वो वन बाय वन करके सबसे नहीं पूछता। वो क्या करता है, जो उस यूनियन का लीडर है उसी से पूछता है कि बताओ आपके जो वर्कर्स हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डाटा की कलेक्शन हम इसलिए करते हैं कि हम ये देखते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। इकोनॉमिक्स में हम डाटा की कलेक्शन इसीलिए करते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा हो कि क्या प्रॉब्लम है, किस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं, या कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम छोटी है, बड़ी है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब ये मेथड सूट करने का कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो ही ये मेथड सूटेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये कहता है कि द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लार्ज, बहुत बड़ा फील्ड हो, जैसे कि वर्कर, बहुत हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर का एक लीडर होता है यूनियन लीडर। अगर छोटा लेवल है तो हम उसको डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अगर लार्ज मेथड है, बहुत सारा पब्लिक है, तो एक एक करके हम सभी पब्लिक से जानकारी नहीं ले सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लीडर से बात करना पड़ेगा। जैसे हम किसी गाँव की समस्या का समाधान करते कि गाँव में ना पानी नहीं आ रहा, हम वन बाय करके सबके घरों में नहीं जाते, हम क्या करते हैं, सरपंच से ही पूछ लेते हैं कि गांव में पानी की समस्या क्यों है, किस तरीके से उसे दूर किया जा सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, कि हम डायरेक्ट उनके साथ नहीं कर पा सकते क्योंकि वो लार्ज लेवल पे है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इलिटरेसी और इग्नोरेंस। कहते हैं कि हो सकता है जो हमारा इन्फॉर्मेंट है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इलिटरेसी
की वजह से, अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, अशिक्षा की वजह से हम तक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप मैंने अभी गांव का एग्जांपल दिया कि गांव में घर नहीं बने हुए, या पानी की समस्या, या नालियों की समस्या, किसी भी पानी एक समस्या को आप ले लीजिए। गांव में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कच्ची सड़कों की समस्या। उन समस्याओं से रिलेटेड अगर हम हर एक इंसान से बात करेंगे तो हो सकता है गांव में 40-30% लोग ऐसे होंगे जो अनएजुकेटेड होंगे, उन्हें वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं करना आएगा। तो हम क्या करेंगे, गांव का जो एजुकेटेड पर्सन है, जो हेड ऑफ द विलेज है, यानी कि सरपंच है, हम उसी से पूछेंगे कि आपके गांव में ये प्रॉब्लम है, उसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इंक्वायरी इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली स्पेशलाइज्ड पीपल कैन गिव डिटेल्स। ये कहते हैं कि हम जो अगर इंक्वायरी एक एक से करेंगे तो कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत कठिन, मुश्किल, जटिल हो जाएगा एक एक से पूछना, ठीक है। इसीलिए हम एक स्पेशल पर्सन को हायर करेंगे जो स्पेशल होगा उस फील्ड में। अगर पानी की प्रॉब्लम है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से किसी पर्सन को लेके आएंगे, अगर हॉस्पिटल की कोई समस्या है तो डॉक्टरेट डिपार्टमेंट से कोई पर्सन लेके आएंगे, तो उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इस भी मेथड्स की कुछ मेरिट्स हैं। ये कहता है कि वाइड एरिया को कवर करता है, बहुत बड़े एरिया को ये मेथड बहुत इजी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड था वो बहुत वाइड एरिया को इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ना एक एक पर्सन से इंक्वायरी करना पड़ता था। इसमें क्या होता है, हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन या विलेज जो भी है उसी से हम उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मनी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम देखो पूरे गांव में डोर टू डोर, घर से घर नहीं गए ना, सिर्फ सरपंच से पूछा और हम वापस आ गए। सिंपल, ये मेथड बहुत ही सिंपल है और कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि ये मेथड हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। सिंपल का वे का मतलब सिर्फ एक ही पर्सन से, ऐसा नहीं कि देखो मैंने सरपंच से पूछूंगी वो कुछ कहेगा, गांव वाले लोगों से पूछूंगी वो कुछ कहेगा, बीच में पंच होते हैं, पंच से पूछूंगी वो कुछ और कहेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी, वो उलझ जाएंगी एक दूसरे के बीच में। ये सिंपल मेथड है जिससे जो मैंने ओरली पूछना चाह रहा था उसके गांव के बारे में उसने मुझे बता दिया। अगर वर्कर के बारे में जानना है तो मैं सिंपल जाके यूनियन लीडर से पूछूंगी, ना कि मैं वर्कर से पूछूंगी, ठीक है। फिर एक्सपर्ट ओनियन, इसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन रखते हैं हम। मान लो कि अगर यूनियन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यूनियन लीडर को जो हैंडल कर सकता है उसी तरीके के हम इंसान को या जो एक्सपर्ट होगा उसी को भेजेंगे यूनियन लीडर से बात करने के लिए। डीमेरिट में है लैक ऑफ एक्यूरेंसी, इस तरीके से ना हमें एक्यूरेट चीज़ें नहीं मिलेगी। हो सकता है जो विटनेस है वो बायस करे, ठीक है। वो यूनियन, जैसे अगर वर्कर की प्रॉब्लम है, यूनियन लीडर मिला हुआ है किसी भी पार्टी के साथ, तो वो वर्कर की प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व आउट नहीं करता, या जो प्रॉफिट उसको मिलता है वो वर्कर तक अच्छे से नहीं भेजता, या जो वर्कर हैं वो उसके साथ इतना अटैच नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब एक्यूरेट जो वर्कर की प्रॉब्लम है वो हमें वर्कर से ही पता लग सकती है, यूनियन लीडर से नहीं पता लग सकती। ये इसकी डीमेरिट है। फिर है पर्सनल बायसनेस। देखो जिस पर्सन को हमने हायर किया है, जो एक्सपर्ट है, हो सकता है वो अपने नॉन के लिए ही अच्छे तरीके से इंक्वायरी करे, जो उसके नॉन नहीं है, जिनको वो नहीं जानता उसके साथ वो भेदभाव करे। बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव करना। अगर हम किसी पर्सन को जानते हैं तो उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी काम हमें दिया जाएगा हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। अगर जैसे आपका विलेज है, आपके विलेज में अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आपको भेजा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से काम करोगे। लेकिन आपको किसी अदर विलेज में भेजा जाए जहाँ आपके कोई नॉन नहीं है, आप किसी को जानते नहीं, वहाँ अगर काम थोड़ा अच्छे ढंग से नहीं होता तो भी चलेगा, आप ऐसे ही करोगे ना। तो ये कहते हैं कि इस मेथड में पर्सनल बायसनेस रहती है, डाउटफुल कंक्लूजन रहता है। क्योंकि देखो अगर मैंने पूरे गांव के बारे में सिर्फ सरपंच से ही पूछ लिया तो वो डाउटफुल होगा, क्योंकि हर एक इंसान की प्रॉब्लम का गांव के सरपंच को नहीं पता होता। जिस तरीके से वो सरपंच उस बात को एक्सप्लेन कर रहा है हो सकता है वो इंसान उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था। तो ये मेथड में कमियां, हर एक मेथड में कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए ही एक नया मेथड बनाया गया है, ठीक है।